तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ उनका। लेकिन ये भी मानना ज़रूरी है कि जो वोटर लिस्ट में खेलवाड़ हुआ है, जो खेल उन्होंने खेले हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में हो, हरियाणा के चुनाव में हो, उड़ीसा के चुनाव में हो, और आज दिल्ली के चुनाव होते हुए भी अगर आप देखें तो कल उन्होंने फाइनल वोटर के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने लाए, आपके माध्यम से हमारे सामने लाए। यानी इलेक्शन कमीशन इतना इनकम्पिटेंट हो सकता है, ये पहली बार मैंने देखा है। आज भी दिल्ली की जीत में, जो भाजपा की जीत हुई, उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। जो वोटर काफ़ी काटे हैं, उन पे भी कोई जवाब दे। क्या दिल्ली में फेयर चुनाव नहीं हुआ था? मैंने यही कहा है कि आज हमारे देश में फ्री एंड फेयर चुनाव होते कि नहीं होते, इस पे बहस होनी ज़रूरी है। अगर वोटर लिस्ट से वोटर्स ही निकाल दिए जाए, अगर हम अपील भी करें तो भी उसमें कोई रिइंस्टेट नहीं करते, तो ये कैसे फ्री एंड फेयर वोटिंग होगा? जो महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़े हुए हैं जून और अक्टूबर के बीच में पिछले साल में, वो कहाँ से आए? वो कौन लोग थे? कि 18 साल पहले बेबी बूम हुआ था, या अचानक कुछ ऐसी घटना घटी थी कि 18 साल के अभी जून और अक्टूबर के बीच में जो बच्चे थे वो वोटर्स बन गए महाराष्ट्र में? अगर आप देखें तो कल जो पत्रकार परिषद हुई दिल्ली में, उसमें ये भी बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो आंकड़े हैं, फिर उसमें महाराष्ट्र की टोटल अडल्ट पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? इसका भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन दे। बीजेपी जिस प्रकार से लगातार कह रही कि मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया बीजेपी को, उसको लिए क्या कहना है? तो अभी क्या उन्होंने वोट जिहाद किया? ये भी खुद को पूछे, आईने में देखकर पूछे। दिल्लीमध्ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पण हारलेला आहे, ह्याच्यामध्ये काय कारण आहे? बघा, एक गोष्ट ह्याच्यातून जाणवायला लागते की एखादं चांगलं काम करणारी व्यक्ती हरू शकते, हे आज बघितलं. म्हणजे आपण पाहिलं असेल तर अरविंदजींनी दिल्लीमध्ये ज्या मूळ गोष्टी होत्या, मग त्याच्यात पाणी असेल, वीज असेल, ह्याच्यावर काम केलं होतं. तसं आपण पाहायला गेलं तर त्याच्यात अजून एक म्हणजे स्वास्थ्य व्यवस्था, म्हणजे मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरे केले, शाळा सुधारल्या. ह्या गोष्टींवर काम करून पण जर हरू शकतं कोणी, माझा विश्वास पक्का आहे की ह्या पूर्ण भाजपच्या जिंकण्यामध्ये आणि आम आदमी पार्टी हरण्यामध्ये निवडणूक आयोगाचा फार मोठा रोल आहे. कारण मतदार राजा काम बघून मतदान करतं, निवडणूक आयोग पक्ष बघून काम करतं. येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीची कशी आता तयारी करणार? तयारी म्हणजे अजून पहिलं तारीख तर जाहीर होऊ द्या. तारीखच जाहीर नाही होते. पण एका बाजूला तुम्ही बघा, तारीख जाहीर नाही झाली तरी मुंबईमध्ये आजचं जरी तुम्ही पाहिलं, प्रदूषण किती आहे? पाणी गढूळ येतंय. प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटीला वाटतंय की आमच्याकडे पाणी कमी येतंय, दाब कमी आहे, गढूळ पाणी येतंय. ट्रॅफिकची समस्या आहे, प्रत्येक रस्ता खोदून ठेवलेला आहे. आणि एका बाजूला हे चालू असताना आता मला वाटतं पुन्हा एकदा अदानी हे विजेचे दर वाढवणार आहेत. म्हणजे एका बाजूला एसटीचे दर, दुसऱ्या बाजूला विजेचे दर, कोण कचऱ्यावर तर कर लावतात. मी पहिलंच सांगितलं होतं अदानी कर हा मुंबईवर लागू होणार आहे, तो आता लागू व्हायला सुरू झालाय. जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में सब मिलकर इस पर शिवसेना से एक बात है कि पहले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कब है ये कोर्ट ने बता दीजिए हमें, फिर हम बताएंगे. थैंक यू. थैंक यू सर. चलिए.